दोस्तों नमस्कार। जागो इंडिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सभी अच्छे होंगे, कुशल होंगे और अपने जीवन में, अपने कार्य में व्यस्त होंगे। रोज़ की तरह एक बार फिर हम जीवन की सच्चाई को जानने का प्रयास करेंगे कुछ शब्दों के माध्यम से। जो हमारे महापुरुष, हमारे ज्ञानी हुए हैं, उन्होंने जो कहा है, हमसे जो बड़े हैं, उन्होंने जो विचार अपना प्रकट किए हैं जीवन के अनुभव के बारे में, उसे हम आज जानने का प्रयास करेंगे। तो आज हमारा विषय है, वो है सुविचार। सुविचार के बारे में हम जानना चाहेंगे कि जीवन की सच्चाई को हम अपने शब्दों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो पहला लाइन लिखा गया है, हीरा परखने वाले से ज़्यादा महत्वपूर्ण पीड़ा परखने वाला होता है। तो हीरा परखने वाला से ज़्यादा महत्वपूर्ण किसी इंसान के जीवन में होता है तो वो होता है कि किसी व्यक्ति को, पीड़ा को, उसके जो है तो समस्याओं को परख सके, जान सके, वो सबसे अच्छा इंसान कहलाता है। हीरा तो बहुत कुछ लोग जो है तो परख लेंगे, लेकिन किसी की पीड़ा को, किसी के दर्द को समझना ये बहुत बड़ी बात होती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, गम एक अनुभव है जो हर किसी के पास है। खुशी एक एहसास है जिसकी हर किसी को तलाश है। गम एक अनुभव है जो हर किसी के पास है और खुशी एक एहसास है जिसकी हर किसी को तलाश है। खुशी एक एहसास है और खुश हर व्यक्ति रहना चाहता है, लेकिन खुश वो उतना रह नहीं पाता जिस हिसाब से वो चाहता है। उस हिसाब से नहीं हो पाता है, क्योंकि ये जीवन का चक्र है। हम जो जैसा चाहते हैं वैसा कुछ भी हमें प्राप्त नहीं होता है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि जीवन को एक नॉर्मल ज़िंदगी की तरह हमें जीना चाहिए। बाकी चीज़ें सब कुछ ठीक ठाक हो जाएंगी। ज़िंदगी इसी का नाम है। देखिए, ज़िंदगी अनुभव, खुशी, ज़िंदगी तलाश और ज़िंदगी इसी का नाम है। तो हमें आगे जो है तो नॉर्मल ज़िंदगी जीने का प्रयास करना चाहिए। ज़्यादा दिखावे में हमें कभी भी नहीं जाना चाहिए। ज़िंदगी में खुश रहना है तो दिल बड़ा रखिए और उम्मीद छोटी। यदि जीवन में हम खुश रहना चाहते हैं तो हमें दिल जो है तो बड़ा रखना है और उम्मीद लोगों से कम नहीं करना है। ना समाज से करना है, ना अपने घर परिवार के नाते रिश्तेदार लोगों से, किसी से भी ज़्यादा उम्मीद नहीं करना है, क्योंकि उम्मीद सिर्फ दुख का कारण होता है और उससे हमको सिर्फ पीड़ा ही होता है। तो हमें इन चीज़ों को समझना है, जानना है और अपने अनुभव को जो है तो अपने जीवन में उतारना है और उसके हिसाब से हमें चलने का प्रयास करना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, रिश्ते, मित्रता और प्यार हर जगह पाए जाते हैं, परंतु ये ठहरते वही हैं जहां इन्हें आदर मिलता है। तो रिश्ते, मित्रता और प्यार हर जगह उपलब्ध है, लेकिन ये रुकते वहीं हैं जहां इसकी जो है तो आदर सम्मान किया जाता है, इसे महत्व दिया जाता है। तभी जो है तो कोई भी रिश्ता टिक पाता है और जो है तो एक दूसरे के सम्मान लोग करते हैं तो वह रिश्ता आगे चल पाता है। बाकी अगर किसी के अंदर, किसी एक व्यक्ति के अंदर यदि घमंड आ जाता है तो वहीं भी सारे रिश्ते टूट जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सुविचार का जो अगला लाइन है, अच्छे कर्म ही इंसान की सबसे बड़ी पहचान होती है। सकारात्मक सोच के साथ इंसान को अच्छा कर्म करना चाहिए। अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए और जो हम कर्म करते हैं वही हमारी पहचान है और उसी से हमें जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सुविचार का जो अगला लाइन है, जिंदगी में पराया कोई नहीं होता, सिर्फ मन का वहम है। भरोसा टूटा तो इंसान पराया हो जाता है और सांसें रुके तो शरीर। ज़िंदगी में पराया कोई नहीं होता है, सिर्फ ये मन का एक वहम है और भरोसा टूटे तो इंसान पराया हो जाता है। कोई व्यक्ति हमारा भरोसा तोड़ देता है, जो है तो हम जो विश्वास उस पर करते हैं उस वह तोड़ देता है, तो ये समझ लीजिए कि हमारा जो है तो जो भी अपनापन रहता है वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। और भरोसा टूटा तो सभी जो है तो पराये हो जाते हैं। यदि भरोसा है, विश्वास है, तो हम वही व्यक्ति हमें जो है तो अपना लगने लगता है, चाहे वह कोई दूसरा व्यक्ति क्यों ना हो।
जिसके ऊपर हम विश्वास करते हैं तो वो हमें जो है तो अपनों से ज़्यादा जो है तो लगने लगता है और हम उसके साथ जो है तो ज़्यादा अपना वक्त गुजारते हैं। और सांस से रुके तो शरीर भी पराया हो जाता है, इसका कोई भी महत्व नहीं रह जाता। आगे बढ़ते हैं। देखिए, शकुनी ने कभी तलवार नहीं उठाई पर एक घर नहीं पूरा वंश तोड़ दिया। जो शकुनी है तो उसे देखिएगा कि महाभारत में उन्होंने कैसे अपना जो है तो शब्दों के माध्यम से चाल चल के जो है तो महाभारत कराया और एक पूरे वंश को, एक पूरे घर को बर्बाद उन्होंने कर दिया है। तो हमें शब्दों का सही जो है तो चयन करना है और कहाँ क्या बोलना है, इन्हें जो है तो हमें अपने हिसाब से सोच समझ कर बोलना है, क्योंकि शब्द के घाव बहुत गहरे होते हैं जो जीवन भर भुलाए नहीं जाते हैं। इनको हमें समझना है। और अपने घर तोड़ने वाले अक्सर सामने नहीं लड़ते, बस अपने के बीच शक वो दे देते हैं। घर तोड़ने वाले जो होशियार लोग होते हैं, जो इनको क्या कहा जाए, इन जो वे भी ये कहा जाए ये दुष्ट लोग होते हैं, जो एक दूसरे की जलन की भावना रखते हैं और एक दूसरे को बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते और उन्हें जो तो हमेशा गिराने का प्रयास करते रहते हैं, लोगों के विरोध में बातें ये करते रहते हैं। ये सिर्फ दूर रहकर जो है तो शब्दों के माध्यम से घाव पहुंचाते हैं और जो है तो किसी को भी ये नुकसान अपने शब्दों के माध्यम से पहुंचाते हैं। तो इन लोगों से हमें, ऐसे लोगों से दूर रहना है, परखना है और जानना है, समझना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, माता पिता की जितनी ज़रूरत हमें बचपन में होती है उतनी ही सबसे अधिक ज़रूरत उन्हें बुढ़ापे में हमारे साथ और अपनेपन की होती है। जब हम बचपन में थे, हमको जो है तो माता पिता की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी और उस समय जो है तो हमें सब कुछ उनके वही हमारे थे और आज भी हैं। और उसी प्रकार जीवन एक चक्र है। जब जीवन मोड़ लेता है, जब हमारे जो भी व्यक्ति है, माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें भी जो है तो हमारी ज़रूरत होती है। बार बार मैं अपने वीडियो के माध्यम से कहा हूँ, बताया हूँ कि ये जीवन एक चक्र है, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। किसी भी चीज़ का हमें जो है तो पद पैसा रूप रंग का घमंड कभी भी हमें नहीं करना है। और वक्त कब क्या खेल खेल जाए इसका कोई भी उत्तर नहीं दे सकता, कोई भी नहीं जान सकता। तो हमें नॉर्मल ज़िंदगी जीना है और वक्त को समझना है, लोगों को महत्व देना है और निरंतर अपने काम में हमें लगे रहना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, गुरूर नहीं उसूल है हमारे, जो एक बार नज़रों से उतर जाए उसे फिर मुड़कर भी दोबारा नहीं देखते हैं। तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अगर हमारे कोई काफ़ी जो ईमानदार सच्चे व्यक्ति होते हैं, यदि उनके साथ कोई जो है तो गलत कर जाता है, उनको नुकसान पहुंचा देता है, तो वो फिर दोबारा उस व्यक्ति से लगाव नहीं रखते हैं, उसे हमेशा दूरी बनाए रखते हैं। ये गुरूर नहीं होता है, उसूल होता है। आदमी का एक आचरण होता है, उसके आत्मसम्मान की बात होती है और उससे जो है तो वह दूरी हमेशा जो है तो बनाए रखता है। तो जिस व्यक्ति से हमारे मन विचार नहीं मिलते हैं तो हमें उससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि जब हमारा जो है तो मन ही उससे मेल मिलाप ही ठीक से हमारा नहीं है तो उस व्यक्ति से बातचीत करने का कोई भी मतलब नहीं है, बल्कि उससे हम दूर रहें तो यही काफ़ी है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सुविचार का जो अगला लाइन है, मनुष्य को अपने जीवन में ये गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। रिश्तों में झूठ कभी ना बोलें, किसी को धोखा कभी ना दें, किसी का अपमान कभी ना करें और किसी का विश्वास कभी ना तोड़ें। मनुष्य को ये 4 बातें हमेशा अपने जीवन में ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी हम रिश्ते में हैं तो उसमें हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को धोखा हमें नहीं देना चाहिए और किसी का हमें अपमान भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है तो एक अच्छे व्यक्ति की निशानी है। और वही व्यक्ति इन पॉइंटों को, इन बातों को अपने जीवन में जो है तो उतार सकता है, जो एक अच्छा व्यक्ति है और सम्मानित व्यक्ति है। तो किसी का हमें जो है तो विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जो हम कर्म करते हैं उसका फल जो है तो हमें लौटकर हमें ही मिलता है। तो हमें इन बातों को समझना है, जानना है और अपने जीवन में हमें लागू करना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कठिन समय में अपने ही सहारा बनते हैं, बाकी लोग तो बस तमाशा देखते हैं। हमारे जो नाते रिश्तेदार हैं, घर परिवार हैं, उनके साथ हमें कभी भी बैर नहीं रखना चाहिए, उनके साथ तालमेल हमेशा हमें बनाए रखना चाहिए। जो समाज है वो सिर्फ तमाशा देखता रहता है, वो
कभी भी किसी का हेल्प उसमें नहीं आप प्राप्त कर सकते। देखिए, इसलिए अपनों के साथ जो है तो हमेशा प्यार का रिश्ता बनाए रखें, बैर कभी न रखें। अपने लोगों से हमें जो है तो शांतिपूर्वक जो है तो विनम्रता के साथ हमें बात करना चाहिए और अपने रिश्ते को हमें बनाए रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जो इंसान आपको अपनी पूरी बात बता दे तो समझ जाना वो खुद से ज़्यादा आप पर विश्वास करता है। यदि व्यक्ति अपने जीवन के बारे हर एक बातों को, जो भी चीज़ें हैं, हमें जो है तो विश्वास के साथ पूरी तरीक़े से बता देता है, तो ये जान लीजिए कि वह व्यक्ति हमें जो है तो अपना मानता है। तभी वह अपने जीवन के कुछ सच्चाई को हमको बता रहे हैं, हम पर विश्वास करके कि जो है तो यह व्यक्ति जो है तो कभी किसी को जो है तो हमारे विरोध में कभी भी नहीं बोलेगा, और वो जानता है कि समझता है कि हमारे ऊपर विश्वास करता है। इसीलिए वो जो है तो हमको अपने जीवन की सच्चाई के बारे में बताते हैं, और उस सच्चाई को हमें जो है तो लागू अपने जीवन में करना है और बनाए रखना है, ताकि हमें जो है तो अपने आपसी संबंध हमारे बने रहें और हम अपने जीवन में खुश रहें। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सुविचार का जो अगला लाइन है, वाणी और पानी दोनों में छवि नज़र आती है। पानी स्वच्छ हो तो चित्र नज़र आता है, और वाणी मधुर हो तो चरित्र नज़र आता है। तो इसमें वाणी और पानी का उदाहरण दिया गया है। पानी में हम झांकते हैं तो उसमें हमारा जो है तो हमारा छवि नज़र आता है, हमारा चित्र वहाँ पे दिखाई देता है। पानी स्वच्छ हो तो चित्र नज़र आता है, और वाणी, किसी की वाणी में मधुरता है, विनम्रता है, तो उस व्यक्ति की संस्कार, उसका जो चरित्र है वो उसकी पहचान है, और वह व्यक्ति एक सच्चा व्यक्ति कहलाता है। तो हम जो भी हमारे साथ में है उनके साथ हमारे प्रेम व्यवहार कैसे हैं, इन चीज़ों को हमें समझना है, और जो है तो अपने शब्दों का जो है तो हमें सही इस्तेमाल करना है। किसी को भी हमारे शब्दों के माध्यम से नुकसान ना हो, किसी को भी दुख ना पहुँचे, पीड़ा नहीं पहुँचनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इंसान के शब्दों पर नहीं उसके इरादों पर गौर कीजिए। कोई डांटकर भला करना चाहता है तो कोई मुस्कुराकर आपकी जड़ें काटना चाहता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सामने तो ठीक से बात करते हैं, मेल-जोल की ऊपरी बात कर लेंगे, हँसी मजाक कर लेंगे, लेकिन उनके अंदर की जो कपट की भावना है, जो दुष्टता की भावना है, जो क्रोध की भावना है, ईर्ष्या है, वो उसके माध्यम से हमें जो है तो नुकसान पहुँचाते हैं। तो इनको हमें समझना है। और लोग ऐसा ही आजकल समाज में होता है, सामने से तो कुछ और दिखते हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर जलन की भावना रखते हैं, और उससे हमें नुकसान होता है। और जो है इन लोगों से हमें बचने का प्रयास हमें करना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो लाइन है सुविचार का, हमेशा छोटी दुकान से ख़रीदारी करें, क्योंकि ये ऐसे लोग अमीर बनने के लिए नहीं, दो वक्त की रोटी कमाने के लिए काम करते हैं। तो हमें जो है तो छोटे दुकानदार हैं, जो भी हैं, कुछ भी हो, लेकिन उनको जो है तो हमें सपोर्ट करना चाहिए, और जो भी हम कुछ भी लेते देते हैं तो उन्हें जो है तो उन्हीं के पास हमें लेना चाहिए, ताकि जो है तो उनका भी जीवन सफल हो सके, और वो जो उनका भी जो वो अपने जीवन में जो है तो जीवन की रोटी के लिए जो भी करना चाहते हैं, वो उनका भी जीवन जो है तो घर परिवार चल सके, और उनका भी जीवन सफल हो पाए। तो हमने जाना है आज जीवन की कुछ सच्चाई के बारे में। यदि आपको इसमें से कोई लाइन ठीक समझ में आया हो तो अपने जीवन में लागू करिए, उतारिए उसे, और उस मार्ग पर हमें चलने का प्रयास करना है। हमेशा सच्चाई और सकारात्मक सोच के साथ हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने स्वास्थ्य और अपने परिवार का ध्यान रखें।